मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन है। मैं लेक्चर देता हूँ क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि जितनी भी पेचीदा बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है। आप लोगों को थोड़ी बायोलॉजी भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, आती है ना, सबको आती है। हाँ, एक बात है, क्वेश्चन करें, क्योंकि ना बोलते जाएं, आप लोग क्वेश्चन पूछें, जो मर्ज़ी क्वेश्चन पूछें। ज़्यादा डिस्कशन से ज़्यादा आदमी गेन करता है, तो ये याद रखें। तो आप ज़्यादा ये नहीं कि सवाल पूछें। तो क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हुआ, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ये एक दफ़ा अगर हो जाएं तो फिर सारी उम्र के लिए रहती हैं। इनका रिवर्सल नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, मैं ऐसे वो हमें बैठने की आदत है। अच्छा, ऐसे करता मैं। अच्छा, तो ये क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। दोबारा कहता हूँ, जितनी भी पेचीदा बीमारियाँ हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, फालज है, ये अगर एक दफ़ा हो जाएं तो ये सारी उम्र के लिए रहती हैं। इनका रिवर्सल नहीं है। कोई बात नहीं भाई। इनका क्या, इनका ये वापस नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि ये वो तदाबीर इख्तियार कर सकें ताकि आपको हो ही नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सी फैमिली सफ़र हो रही हैं। अगर शुगर हो जाए तो शुगर एक बीमारी नहीं है, ये पूरे जिस्म की बीमारी है। यकीन मानो, पहले पाँव काट दिए, टांगे काट दी, आंखें भी चली गई, हार्ट अटैक भी हो गया, हाँ, फालज भी हो गया और गुर्दे भी चले गए। वो इंग्लिश में कहते हैं कि कट पीस बाय पीस, वो ऐसे एक एक पीस काट रहे। तो क्यों ना हम यंग जनरेशन जो है उन्हें ट्रेंड करते हैं, उन्हें ऐसी तदाबीर बता दें कि उन्हें हो ही नहीं। क्योंकि एक तो फैमिली सफ़र करती हैं कि जिनके घर में डायबिटिक पीपल है, हार्ट अटैक है, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। और दूसरे अखराजात बहुत है, इतने अखराजात है। अमेरिका में सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर $250 बिलियन, $250 अरब लगता है एक डिज़ीज़ के। तो वहाँ भी ये फोकस है कि क्यों ना हम लोगों को एजुकेट करते हैं ताकि उन्हें हो ही नहीं। हाँ, तो इस सारे सेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसी तदाबीर बता जाए। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो शुगर का मरीज़ ही नहीं हूँ, ये लेक्चर मेरे लिए हाई नहीं। ये लेक्चर आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऐसी तदाबीर बता दी जाए ताकि आपको ये हो। ठीक है। सबसे जो मेन चीज़ है, जो मेन कल्प्रिट जो चीज़ है, तीन चीज़ें हैं। टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी खाना, टू मच साल्ट एंड टू मच फैट। अगर इन तीन चीज़ों से बच जाओगे कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इन तीन चीज़ों से बच जाओगे ना, कोई बीमारी नहीं। यकीन माने, इन्हीं की वजह से अमेरिका में जो एवरेज लाइफ है वो 80 साल है और पाकिस्तान में 50 साल है। सिर्फ इन्हीं वजह से कि वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा सही नहीं है। तो अगर तीन चीज़ों से बच जाए तो क्या होगा कि आदमी सारी उम्र तंदुरुस्त रहता है। तो हम पहले आते हैं कि डायबिटीज़ की तरफ। आप जब फूड खाते हैं, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, हर चीज़ शुगर में बदल जाती है। हर चीज़ एक्सेप्ट मीट। सिर्फ जो गोश्त है वो, बाकी हर चीज़ जो कुछ भी खा रहे हैं वो क्या, वो शुगर में बदल जाती है। और उसके बाद शुगर क्या होता है कि ये तुम्हारी शरीयानों में आती है। जब शरीयानों में आती है तो तुम्हारा जिस्म क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। आपको कुछ बायोलॉजी आती है ना, थोड़ी थोड़ी आती है सबको। अच्छा, तो तुम्हारा जिस्म जो है ना वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। इस इंसुलिन का मतलब आप सारी तुम्हारी शुगर जब तुमने खाना खा, बल्कि नेक्स्ट करो यार, ये यहाँ भी देखते हैं,
ये आपने खाना खाया, खाना हज़म हो गया, ये ग्लूकोज का मतलब क्या है कि शुगर, ये शुगर में बदल गया, ये शुगर खून में आई, तुम्हारा जिस्म इंसुलिन सिक्रीट करता है। इस इंसुलिन का मकसद है कि ये जो शुगर है तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से में लेके जाएगी, चाहे ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, आर्म है, लेग है, सब जगह। सो इंसुलिन का पर्पज़ क्या है कि इस शुगर को पूरे जिस्म में लेकर जाए। और पूरा जिस्म क्या कहता है? पूरा जिस्म इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपका हार्ट काम कर रहा है तो शुगर की वजह से, आपका ब्रेन काम कर रहा है तो शुगर की वजह से, पूरा जिस्म अगर फंक्शन कर रहा है किसकी वजह से? शुगर की वजह से। सो शुगर जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। इसके साथ साथ इंसुलिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंसुलिन नहीं होगी तो शुगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं जाएगी। तो जब आदमी डायबिटिक होते हैं, एक तो उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। वो कैसे कमी हो जाती है? सबसे पहली चीज़ जो है वो एज फैक्टर, उम्र। जैसे भी आप बूढ़े होते चले जाते हैं, उम्र के लिहाज से आपका जिस्म कम से कम इंसुलिन सिक्रीट करता है। हर लिहाज से ये है कि आपका हार्ट जो है वो 10 साल पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, अब नहीं। हाँ, तो एज फैक्टर, एज की वजह से शुगर और इंसुलिन कम हो जाती है। जब इंसुलिन कम हो जाती है, और दूसरा क्या है, इंसुलिन काम ही नहीं करती है। तुम्हारे जिस्म में ख़ासकर जो फैट है वो इंसुलिन के इर्द गिर्द लपेटती जाती है और वो काम ही नहीं करती है। दो चीज़ों से इंसुलिन क्या काम, एक तो उसकी कमी होगी और दूसरा वो काम ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब कि इंसुलिन जब काम नहीं करती है तो तुम्हारी जितनी शुगर है ना वो यहाँ इसके अंदर वो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि इंसुलिन का मतलब था कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाए। तो तुम्हारी सारी शुगर जो है ना इन ब्लड वेसल में होगी। जब इसमें टू मच हो जाती है शुगर तो तुम्हारी बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है। तो वो क्या करती है? गुर्दों के थ्रू निकालती है, क्योंकि ये शुगर कहीं अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही। तो आप तुम्हारी बॉडी गुर्दों के ज़रिए से बाहर निकालेगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो डायबिटिक होते हैं वो बाथरूम, अक्सर ज़्यादा बाथरूम जाते हैं। हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद वो बाथरूम जा रहे हैं। क्यों बाथरूम जा रहे हैं? क्योंकि ये शुगर जो थी, जो आपने खाना खाया, ये शुगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं जा रही है, तो बाथरूम जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि वो टायर्ड होते हैं कि ये शुगर ने तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना था और तुम्हें एनर्जी देनी थी। वो हर वक्त थके थके लगते हैं, टायर्ड होते हैं, दूसरी ये मिसाल है। और उन्हें प्यास बहुत लगती है, क्योंकि हर वक्त बाथरूम जा रहे हैं, सारा पानी उनके अंदर से निकल रहा है, तो उन्हें प्यास बहुत लगती है। तो ये इसकी निशानियाँ हैं। आगे करें। शुगर की 2 किस्में होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 गोरों में होती है। अब चाहे हमारे रंग फेयर भी हों तो वो हमें काला ही बोलते हैं। हाँ, गोरे वो उनकी जो भी नीली आंखें जो भी हो ना, वो उन्हें गोरा बोलते हैं, हमें नहीं बोलते, हमें वो काला ही बोलते हैं। तो गोरों में क्या होता है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, अभी पैदा हुआ है, तो उसके अंदर इंसुलिन नहीं पैदा हो रही। अब इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन के बगैर आदमी, जैसा शुगर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इंसुलिन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उस बच्चे को अभी पैदा हुआ है तो उसे इंसुलिन इंजेक्शन के ऊपर लगा दिया जाता है शुरू से, और वो सारी उम्र इंसुलिन के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी पैदा ही नहीं कर रही। अगर उसे इंसुलिन हटाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टाइप 1 किस में होती है? गोरों में होती है। टाइप 2 हम लोगों में होती है, और इसमें ज़्यादा ये राइट वे नहीं होती है, बचपन से नहीं होती है। ये यूजुअली ये आदमी 40-50 साल का हो जाता है, तो पहले वो ठीक था, एकदम वो कहता नहीं मुझे तो शुगर हो गई है, तो एकदम उसकी उम्र के लिहाज से उसकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया, तो वो डायबिटिक। तो टाइप 1 गोरों में होती है, टाइप 2 किस में होती है? कालों में। अच्छा, आगे करें। आगे करें। अच्छा, आगे करें, और आगे करें। अच्छा, ये है कि किन मुख्तलिफ ज़रियों से
ये डायबिटीज़ होती है। कौन कौन सी एहतियात करें कि आपको शुगर हो ही नहीं। पहला क्या चीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये इसमें क्या था कि इंसुलिन काम ही नहीं करती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपके अंदर फ़ैट ज़्यादा होगी और उसकी वजह से जो भी इंसुलिन पैदा हो रही है वो काम नहीं करेगी। तो एक इस वजह से होती है। जितने भी आप मीठी चीज़ें खाते हैं उनमें शुगर होती है, तो आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो आपके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है ताकि उसको कंपनसेट कर सके। वो एक चीज़ है ना, बार बार यूज़ कर रहे हो, बार बार उसमें इंसुलिन, फाइनली क्या होता है, इट गिव्स अप, वो ख़त्म हो जाती है। तो दूसरी जो है वो गलत फूड खाने की वजह से। और आगे करें, आगे करें, ये आ गया था। तो आप अगर गलत खुराक खाते हैं, हम लोग तो बड़े शौक़ से बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हाँ, लेकिन यकीन माने ये इससे कहते हैं जंक फूड। ये जंक फूड है। बर्गर क्या कुछ भी नहीं है। बर्गर के ऊपर जो ब्रेड है सारी शुगर है, अंदर जो मीट है वो रेड मीट है, हाँ, वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो इससे बोलते हैं जंक फूड। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के अंदर क्या ब्रेड है, सारी शुगर है, उसके अंदर जो पनीर है उसमें सारी फ़ैट है, तो वो भी, ये सारी कितनी हम लोग खा रहे हैं ना, ये सारी जंक फूड है। और हम लोग ज़्यादा पैसे भी लगाते हैं लेकिन क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये उसकी वजह से, हार्मोन की चीज़ की वजह से ये आगे फिर आएगा। ये हमेशा जो औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए ये इंतहाई अहम है कि इसको, कि जिसे कहते हैं हमल के दौरान, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से खुराक जो बच्चे में जाती है उसको प्लेसेंटा के बोलते हैं। उसमें ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, उस हार्मोन की वजह से उस माँ को शुगर हो सकती है। आगे हम आएंगे, इसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे। आप जितना भी कोक वगैरह पी रहे हैं, कोक में कुछ भी नहीं है, 100% शुगर है, कुछ भी नहीं है। ना उसमें विटामिन है, ना उसमें कोई विटामिन सी, ना कुछ भी नहीं है, सारे क्या 100% शुगर है। उससे कहीं बेहतर है अगर आप ऑरेंज जूस पी लें, उसमें विटामिन सी भी है, दूसरा भी है, हाँ, आप मैंगो जूस पी लें। लेकिन सिर्फ कोक पीना क्या 100%, आप ऐसे ही करें, बाहर जाकर शुगर पी लें और कोक पी लें, सेम थिंग, ठीक है। और क्या, स्ट्रेस। आगे हम आते हैं स्ट्रेस की तरफ से। मेन चीज़ जो सबका, जिसे कल्परेट बोलते हैं ना, सारी चीज़ों की जो जड़ है वो स्ट्रेस है, हर चीज़ की। और हर आदमी में स्ट्रेस है। आपके टेस्ट हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस है, हाँ, घर झगड़ा हो गया, स्ट्रेस है। बल्कि जितने वो अरबपति हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस है, उनका कारोबार नीचे जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को फालज हो रहा है। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं। तो स्ट्रेस की वजह से इवन जो शुगर है स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा ऊपर जाती है, बजाय आप कोक पिए या दूसरी करें। इसी तरह स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाता है, स्ट्रेस से हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। सारी चीज़ों की जड़ क्या है, स्ट्रेस है। हम आगे आएंगे कि इसको कवर कैसे करें। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाँ, हम लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो जिस्म बड़ा नहीं है। हर आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज को ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे ही हों या कुछ हो, हर यंग बड़े को एक्सरसाइज करना चाहिए। इस पर भी हम आगे आएंगे। आगे करें, आगे करें, आगे करें। ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे वालिदैन को शुगर थी तो मुझे भी शुगर हो जाएगी, मेरे वालिदैन को हार्ट अटैक था, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मरूसी बीमारी नहीं है। ये अभी पीछे बताया कि गलत खाने से होती है, एक्सरसाइज नहीं करने से होती है, मोटापे से होती है। ये मरूसी बीमारी नहीं है। मरूस, इसमें सिर्फ मरूसी का तरह सिर्फ 5%, आपके वालिदैन को है तो सिर्फ 5% आप में ये मुंतकिल हो सकती है। 95% ये
आपके खाने, ना एक्सरसाइज करने, मोटापे, बाकी चीज़ों में शामिल होती है। आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें। ये हो गया, आगे करें और आगे करें। ये सारी बता रहे सुस्त हो रहे थे। आगे करें, आगे फिर करें, आगे। ये मैं आगे करें इसको। ये है ख़ासकर आप जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है हाँ कि इसको समझ लें। ये जब भी अभी बात हो रही थी कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ से बच्चे को जो फूड जा रही है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये एक नाली है, एक नाली की तरह है कि माँ से फूड जो जा रही है बच्चे को, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। और इस प्लेसेंटा के अंदर ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, उन हार्मोन की वजह से जो तुम्हारी इंसुलिन है वो काम करना छोड़ देती है। जब इंसुलिन काम करना छोड़ेगी तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी। कहा ना, इंसुलिन ज़्यादा होगी तो शुगर कम होगी, हाँ इंसुलिन कम होगी तो शुगर ज़्यादा होगी, दोनों का आपस। तो इसके वजह से क्या होता है कि इंसुलिन काम करना छोड़ जाती है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों के ऊपर असर होता है। माँ के ऊपर क्या असर होता है, अगर उसका बेटा उस वक़्त अगर उसको, जिसे कहते हैं इसका नाम है गेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर उस वक़्त उस माँ को ये शुगर लग गई तो उसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जब बच्चा हो भी जाएगा तो वो शुगर की मरीज़ बन जाएगी। और उस बच्चे के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो बच्चा भी शुगर का मरीज़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जब बच्चा होने से पहले अगर तुम्हें शुगर हुई है तो हर 6 माह के बाद अपना टेस्ट करवाओ। तो हम क्यों ना ऐसी तदबीर बता दें कि वो हो ही ना। ख़ास कर आपका इलाका बल्तिस्तान का जो है, जब गांव वगैरह में फ़र्ज़ करो कोई बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो गई, अगर उसको ये डायबिटीज़ हो गई तो बच्चा बहुत बड़ा पैदा होता है। अब वो बच्चा सी सेक्शन से होगा, गांव में कोई फैसिलिटी भी नहीं है। बाद दफ़ा क्या होता है, उससे शहर लाते लाते वो माँ बेचारी रास्ते में मर जाती। तो क्यों ना ऐसी तदाबीर बताई जाए ताकि वो हो ही नहीं। इन सारों का मकसद यही है ना कि आपको ऐसी तदाबीर बता दी जाए ताकि वो चीज़ हो ही नहीं। हाँ आगे करें। ये आ गया स्ट्रेस, इंतहाई अहम चीज़ है। आगे करें। अब स्ट्रेस की वजूहात क्या हैं? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन खारिज करता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, किसी किस्म की स्ट्रेस हो, हाँ लोगों को खुराक की स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, एजुकेशन की स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, और हमारा कल्चर ही ऐसा है कि वो कभी बेटी की स्ट्रेस है, कभी माँ की, कभी उसकी, कभी भाई की, तो फुल ऑफ स्ट्रेस है। तो जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन खारिज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शुगर ज़्यादा हो जाती है। शुगर ज़्यादा हो जाती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। और इसके असरात क्या है कि शुगर आपकी बार बार ऊपर नीचे जाती है, आपके अंदर थकन पैदा होती है। अभी बता रहे थे कि अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होती है, थकन होती है। तो इससे थकन होगी। और किससे होती है कि उससे आदमी क्या होता है, बाद दफ़ा स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कम शुरू करते हैं। ज़्यादा लोग स्ट्रेस में आकर क्या होता है, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है, काम और ख़राब हो जाता है। आगे करें, आगे। अच्छा, अब ये चीज़ें जो है ना, ये आपने समझना, जो मेन चीज़ है ना, ये है आपका ब्लड वेसल। ये सारा क्या है, ब्लड वेसल है। इसके अंदर शुगर है, क्योंकि वो शुगर जिस्म के अंदर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जिस्म इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है और यही शुगर फिर बाहर निकल जाती है। तो जब ये तुम्हारे ब्लड वेसल में होती है तो आप देखें कि इसके साथ ये डिपॉज़िट हो रही है, तुम्हारे ब्लड वेसल के साथ ये क्या हो रही है, डिपॉज़िट हो रही है। और कोई भी आप फैटी चीज़ खाते हो, लाइक घी, मक्खन, डालडा, इनमें क्या है कि लॉट ऑफ फैट्स है।
और वो फैट भी क्या होता है, वो भी साथ जमा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉग हो रहा है, ये बंद हो रहा है। सब चीज़ों की जड़ यही है। यहाँ पे शुगर, तुम्हारा जो ब्लड वेसल है उसके अंदर शुगर डिपॉजिट हो रही है और उसके अंदर क्या डिपॉजिट हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉग कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो कहते हैं जितने भी तुम्हारे ब्लड वेसल हार्ट को जा रहे हैं वो क्लॉग हो रहे हैं, तो क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। क्यों कि तुम्हारे ब्लड, तुम्हारे हार्ट को खून नहीं पहुंच रहा है। अब खून क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, फूड लेके जाता है, हर चीज़ खून के ज़रिए जाती है। तो जितने ब्लड वेसल जा रहे हैं तुम्हारे हार्ट को, वो क्लॉग होने शुरू हो गए, बंदों को हार्ट अटैक हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि ऑल द ब्लड वेसल जो ब्रेन को जा रहे हैं वो भी क्लॉग हो रहे हैं, तो क्या होता है, फालज हो जाता है। तुम्हारे ऑल द ब्लड वेसल जो टांगों को जा रहे हैं, जिस्म के हर हिस्से को जा रहे हैं, ये हर हिस्से में क्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल दे आर ऑल ओवर योर बॉडी, सारे जिस्म में। सो इट्स अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, पूरे तुम्हारे जिस्म को अफेक्ट कर रही है। तो ये एक डिज़ीज़ नहीं है, इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द होल बॉडी। ये पूरे तुम्हारे जिस्म, क्योंकि ब्लड वेसल हर जगह जा रहे हैं, हर जगह क्लॉग हो रहे हैं। आँखों में जा रहे हैं, आँखों को अफेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे हार्ट में जा रहे हैं, हार्ट में क्लॉगिंग हो रही है। तुम्हारे किडनी में जा रहे हैं, किडनी में क्लॉगिंग हो रही है। लेग में जा रहे हैं, लेग में क्लॉगिंग हो रही है। हर जगह क्लॉगिंग हो रही है। तो ये शुगर पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है। तो इसको आपने सामने रखना कि ये सबसे ज़्यादा जड़ है कि इसमें क्या जमा हो रहा है, शुगर एंड फैट। तो कौन सी चीज़ें जो हमने कम करनी है, शुगर को और फैट को, और साथ साल्ट भी आता है। अगर दो चीज़ें कम करेंगे तो ये क्लॉगिंग नहीं होगी। आगे कर, थोड़ा सा पीछे करें, मेरे हम वो स्ट्रेस का निकल गया, वो आगे का बनाने के ये है। ऊपर कर, हाँ ठीक है, ऊपर कर, और ऊपर कर, और ऊपर कर। नहीं तो वो मिस से क्यों हो गया। हाँ अच्छा, उसको अच्छा स्ट्रेस के ऊपर आते हैं कि स्ट्रेस का क्या किया जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस से क्या होता है, ज़हनी दबाव होता है। आदमी मुसलसल फ़िक्र, परेशानी और टेंशन में रहता है। हाँ, तो इसके इफ़ेक्ट क्या है, इससे शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। बाद में लोग इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो खड़े खड़े उनके हार्ट अटैक हो जाता है। ज़हनी दबाव के असरात होते हैं, थकन होती है, कमज़ोरी होती है। तो इसको कंट्रोल कैसे, बस इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसको कम तो करना है ना। क्या किया जाए कि स्ट्रेस कम हो जाए। सबसे पहले क्या, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो क्या होता है कि तुम्हारी स्ट्रेस नीचे आ जाती है। कहते हैं गहरी सांस लो, वो कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, सारे लंबी सांस लो। आपने लंबी ले तो ऐसा लगता है कि रिलैक्स हुए। अगर लंबी सांस लेना, सब ले ऐसे नहीं, लंबी सांस। अच्छा, और क्या है, लंबी सांस लें तो आदमी की स्ट्रेस दूर होती है। अच्छी नींद सोए। हमेशा यह है कि हर आदमी को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे नींद सोते हो तो आपको स्ट्रेस हो जाती है। तो अच्छी नींद, और अच्छी नींद भी खराटे वाली नहीं है। हाँ, कि हम लोग उस खराटे, जिसको भी खराटे आते हैं वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, उसे स्लीप स्टडी करवाते हैं। वो रात को जाता है, पूरे उसको लगा देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कि इसका सांस बंद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। अगर स्लीप, इसे कहते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर किसी को स्लीप पे खराटे मार रहा है, उसका मतलब उसका यहाँ से ना सही तरह आवाज़ नहीं जा रही है, तो उसको शुगर हो सकती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कहते हैं कि लेस मोबाइल का यूज़ करना। हाँ, ये भी इसमें स्ट्रेस कम करने के लिए फ़ोन कम यूज़ करें। और क्या है कि और क्या चीज़ है, लिसन टू द म्यूज़िक। अब उसमें आदमी अच्छी म्यूज़िक भी सुन सकता है, आप कव्वाली सुन सकते हैं,
आप नात सुन सकते हैं, आप कुरान की आयात सुन सकते हैं। उससे भी क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। गुड फूड, डेफिनेटली आप अच्छी फूड खाएंगे, आपने वो मसालेदार खा ली, सारा वो सीना जलता रहा, ये क्या, और स्ट्रेस बढ़ती रही, तो अच्छी फूड खाएं तो उससे भी क्या होगा, स्ट्रेस कम होगी। कम चाय पिए, क्योंकि एक कप सही है, ज़्यादा कैफ़ीन जो है ना, कैफ़ीन स्टिमुलेंट, इससे शुगर बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो क्या एक कप सही है कम। और क्या है कि बात करें, वो कहते हैं टॉक टू समवन, आप बात करेंगे किसी से तो आपका जितना अंदर गुबार है वो निकल जाएगा। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, यकीन मान वो कुछ भी नहीं करते, वो सारा सुनते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं वो सुनते रहते हैं। हाँ, तो अगर आप किसी से बात करेंगे तो जो भी आपके अंदर स्ट्रेस है आप निकाल दें। लेकिन किसी अच्छे आदमी से बात करना, ये नहीं को किसी को करे वो 10 आदमियों को आगे बता दे, तो स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, बजाय कम होने के। अच्छा, और अच्छा काम करें, यकीन माने को अच्छा काम करें, किसी की मदद करते हैं, बहुत स्ट्रेस दूर होती है। किसी की हेल्प करते हैं, हाँ, किसी बूढ़े की हेल्प करते हैं, हाँ, किसी आपकी क्लास फेल है उसकी होमवर्क में उसकी मदद करते हैं, टेस्ट में उसकी मदद करते हैं। तो कोई भी अच्छा काम करने से स्ट्रेस दूर होती है। अच्छा, हाँ, क्या, नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं, वो तो वो बल्कि नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं कि गुड काज की वजह से, हाँ, रॉन्ग काज की वजह से नहीं, गुड काज होना चाहिए। अच्छा, आगे करें। अच्छा, ये नहीं चला, और नहीं चला। अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब शुगर हो जाती है तो क्या होता है। हाँ, एक इसकी किसी जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, एक है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। एक को काफ़ी देर लगती होते हुए, एक फ़ौरन ही आ जाती। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि तुम्हारा शुगर या ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। हाँ, तो आगे करें, आगे करें। ये देखिए, ये पूरे तुम्हारे जिस्म को अफेक्ट कर रहा है, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग। आगे करें इसको। सबसे पहले क्या, हार्ट अटैक। क्या होता है कि जितनी भी शुगर इस नालियों में है वो तुम्हारी नालियों को सख्त कर रही है और तंग कर रही है। अभी हमने देखा ना कि नाली जो थी उसमें शुगर भी डिपॉजिट था, उसमें फ़ैट भी डिपॉजिट था, तो उससे क्या हो गया, नालियाँ तंग भी हो रही हैं और सख्त भी हो रही हैं। तो इनसे बचा किया जाए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, आप ज़्यादा चिकनाई वाली करना करें, एक्सरसाइज करें और अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करें। वरना क्या होता है, ये देखें, ये सारी क्लॉगिंग हो रही है। जब क्लॉगिंग हो रही है तो हार्ट को ना खुराक मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। आगे करें, ये हार्ट अटैक डिफरेंट। आगे करें। गुर्दों में जब भी आप डायबिटिक हैं, आपको पेशाब आ रहा है, एवरी टाइम यू गोइंग टू बाथरूम, क्या होता है कि इस डैमेजिंग योर किडनी। वो तुम्हारे, क्योंकि किडनी में से उसमें से गुजर के जा रही है ये शुगर, तो क्या कहते हैं, शुगर मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल होते हैं, ये उसको डैमेज कर रही है। इसलिए सबसे अहम चीज़ जो है, प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको रोज़ाना कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो आपके जिस्म का 71% क्या चीज़ है, वाटर है। अल्लाह ने क्या बनाया, वाटर। तो प्लेंटी ऑफ वाटर सबको पीना चाहिए, बहुत ही अहम चीज़ है। शुगर को कंट्रोल करें, नमक कम खाएं और अपना करें। आगे करें। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह गुर्दों में दर्द होती है, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और यकीन मानिए एक दफ़ा क्या होता है, गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। गुर्दों का काम क्या है, फिल्ट्रेशन, ये फ़िल्टर करते हैं। तो आदमी को क्या करता है, मशीन के ऊपर लगा दिया जाए, गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए, उसको मशीन लगा, जब मशीन लगा दी जाती है वो सिर्फ 5 साल तक ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म। वो बल्कि पहले से तैयार रहता है कि मैं इट्स ओवर। आगे करें। ये देखें, ये नर्वस सिस्टम को करती है, जितना भी ये देखें, यहाँ पे हवा चल रही है,
हाँ, आंधी आती, तूफ़ान आता, सर्दी गर्मी, आपके जिस्म को फ़ील होता है। क्यों फ़ील होता है? कि पूरे जिस्म में आपके नर्व्स हैं। नर्व क्या करती है? हमें सेंसेशन देती है, हमें एहसास होता है। तो ये शुगर क्या करती है? इस नर्वस सिस्टम को भी ख़त्म कर देती है। अब देखें ना, आपका हार्ट जो है, हार्ट बीट हो रहा है, वो किसकी वजह से? उसके अंदर नर्व्स हैं। तो ये क्या करती है? इन नर्व्स को, शुगर इन नर्व्स को भी ख़त्म कर देती है। जो रेगुलर पर्सन है, जब उसको हार्ट अटैक होता है तो वो हाथ लगाता है, ओ मुझे कुछ हो रहा है। जो डायबिटिक पर्सन है, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि हस्बैंड और वाइफ सोए हुए, वो हस्बैंड अल्लाह को प्यारा होगा, वाइफ को पता ही नहीं चला, वो हिला भी नहीं। आपको बता रहे कितनी सीरियस, ये कितनी सीरियस डिजीज़ है। हाँ, वो उसको पता भी नहीं चला। वो ऐसे ही बहुत से चांस हैं, अमेरिका हर जगह है, कि क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम को भी ख़त्म कर देती है। बल्कि टांग आगे आएगा, टांगों में भी बताता हूँ। आगे करें, आगे करें। ये स्ट्रोक हो जाता है। अगेन, जितने भी तुम्हारे ब्लड वैसे ऊपर जा रहे हैं, वो क्लॉग हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। उसमें क्या डिपॉजिट हो रहा है? शुगर और फैट दोनों डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो दिमाग को रुक जाती है। तो क्या हो जाता है? फालज हो जाता है। आगे करें। ये देखें टांगों का। अब अगर आप देखें टांगों में, एक तो ये जो खून की नालियां हैं वो बंद हो रही हैं, और साथ साथ क्या हो रहा है कि ये अभी जो हमने कहा, उसकी नर्व्स भी किल हो रही है। हाँ, तो क्या होता है कि अगर पाँव में ये, अगर तुम्हारा यानी कि सुन्न हो गए हुए हैं, जिससे नर्व होते सुन्न हुए हैं, और ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रही है, अगर आपको कोई कट लगे या इंजरी हो तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि नमनेस है वहाँ पे। तो वो क्या, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। वो इन्फेक्शन ऊपर आती है, पहले वो पाँव काट देते हैं, फिर वो टांग काट देते हैं। हाँ, अमेरिका के अंदर एक साल में 80,000 लोगों की टांगें काटी जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। 80,000 लोगों की। तो वेरी सीरियस, यहाँ भी बहुत से लोगों को होता है। आगे करें। ये पाँव के होते हैं, इसीलिए ये सारी बंद हो रही हैं, तो पाँव काट देते हैं। बल्कि यही नहीं है कि डायबिटिक पीपल जो है ना, उन्हें बहुत सी इन्फेक्शन होती है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जस्ट यू लव शुगर, बैक्टीरिया लव शुगर टू। जैसे हमें शुगर बड़ी पसंद है, जो तुम्हारे अंदर जो जरासीम है जिन्हें, उन्हें भी बहुत पसंद है। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर लॉट ऑफ इनसाइड जो इन्फेक्शन होती है, और लॉट ऑफ स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया हैं, अंदर भी बैक्टीरिया हैं, और तुम्हारे माउथ के अंदर भी बैक्टीरिया है। तो ये सारी इन्फेक्शन हो जाती है। आगे करें। ये देखें, ये पाँव का हाल हो जाता है, और उन्हें पता भी नहीं। ये देखो सारा पाँव का क्या होता है, सारे सेल डेड हो गए, क्लॉगिंग हो गई, उन्हें खुराक नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आगे करें। ये सारे इसी तरह स्टार्ट होते होते आखिर पे आ जाते। चल आगे करें। अच्छा, ये आई को भी अफेक्ट करती है। वो कैसे? तुम्हारी आई की जो ब्लड वैसे बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये क्या करते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं। तो आदमी को पहले धुंधला नज़र आता है, फिर मोतिया हो जाता है, फिर पूरी आंख बंद हो जाती है। आगे। ये सारी इसी के एग्जाम्पल है मुख्तलिफ। आगे करें, आगे करें, आगे करें। ये है, ये दोबारा वही आगे। ये क्या करती है, शरियानों को बंद करती है। यहाँ पे शुगर भी डिपॉजिट हो रहा है, और क्या डिपॉजिट हो रही है? फैट, शुगर एंड फैट। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये है, इसी से ही ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पर ब्लड फ्लो नहीं ना कर सकेगा। जब उसमें क्लॉगिंग हो रही है, उसमें स्टॉप हो रहा है, तो ब्लड फ्लो नहीं कर सकेगा, तो क्या होगा, उसको डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। और इसी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती है। हर डायबिटिक, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल भी होगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। आगे करें। ये देखें दांतों का क्या हाल हो जाता है।
ये दांत हैं, ये अगर रेगुलर पर्सन के देखें और इसके देखें, दांतों के अंदर क्या होता है, जरासीम, और आदमी के यानी कैविटी हो जाती है और बहुत बदबू आनी शुरू हो जाती है। आगे करें, आगे करते हैं, आगे करें। ये ब्लड प्रेशर हो जाता है। आप लोग जल्दी ना, अभी सही जो है, अभी लेक्चर शुरू होने वाला कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको रोकें कैसे। हाँ आगे करें, चलो जल्दी करते हैं, आगे करें, आगे करें। ये है कि हम इन ये जो क्रॉनिक डिजीज़ में, ये जो हार्ट अटैक है, ये शुगर है, इसी तरह स्ट्रोक है, इसको रोकें कैसे। सबसे पहले क्या, मुतवाज़न खुराक है, फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आगे करें, तो पहले आती है फूड। आगे करें इसको, और आगे करें, और आगे करें, आगे करें, आगे आगे करें, आगे करें, कोई बात नहीं, ताकि ना ये स्किप करते जाए वरना बहुत लंबा हो जाएगा। ये है, आप इन चीज़ों को रोक कैसे सकते हैं, कौन सी ऐसी तदाबीर की जाए कि हमें ये देखा, दांत भी चले गए, आंखें भी चली गई, गुर्दे भी चले गए, सब कुछ चले गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो क्यों ना हम कोई ऐसे ही आपको चीज़ें बता दें कि आपको ये हो ही नहीं। कौन चाहता है कि वो इस सारे तरीक़ों में से गुज़रे। तो सबसे पहले क्या, अच्छी खुराक खाएंगे, आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। एक्सरसाइज करेंगे, आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर कोई ओवरवेट है तो वेट लूज़ करेगा, तो उसके बाद मेडिकेशन है। यहाँ पे तो है ना कि मेडिकेशन पहले आता नहीं। जहाँ भी जब वो कहते हैं कि मुझे गोली दे दो, वो क्या कहते हैं कि जैसे हम तो गोलियाँ ऐसे खा रहे हैं जैसे कैंडी खाते हैं, हाँ, या चॉकलेट खाते हैं। अमेरिका में वो कहते हैं कि मेडिकेशन इज़ द लास्ट रिजोर्ट। आखिर में जब कोई चीज़ असर नहीं करे तो फिर आपने मेडिकेशन खानी, पहले आपने मेडिकेशन नहीं खानी है, क्योंकि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 70% बेनिफिशियल है और 30% जो है वो मेडिकेशन जो है वो हार्मफुल है, यानी कि मेडिकेशन केमिकल से बनी है ना, अगर वो 100% तो बेनिफिशियल नहीं होगी। अगर 70% वो बेनिफिशियल है और 30% हार्मफुल है, तो जब वो खाता रहेगा ना, ये ऐसे चलता जाएगा। अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब वो 1 साल तक खाता रहेगा तो अब क्या होगा, उसको ज़्यादा वो नुकसान पहुँचा रही है, फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, पहले फ़ायदा पहुँचा रही है। इसलिए आपने देखा कि डॉक्टर जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं मेडिकेशन, जब भी आप जाते हैं वो चेंज करते हैं। आगे करें, ये आ गया कि कौन सी अच्छी खुराक हम खाएं कि जिससे हमें ये चीज़ें हों, ना शुगर हो, ना ब्लड प्रेशर हो, ना कोलेस्ट्रॉल हो, ना स्ट्रोक हो, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं कि हेल्दी ईटिंग प्लेट। ये प्लेट है आपकी, आप जब खाने लगते हैं तो आपके सामने प्लेट होती, तो इस प्लेट को कैसे करें। हाँ, ये सामने, और ये हमारी तरह बड़ी प्लेटें नहीं हैं हमारे पास, तो इतनी, ये वो जैसे कस्टर्ड की नहीं प्लेट होती, ये उतने साइज़ के 9 इंच के। इनके असूल के मुताबिक बड़ी प्लेटों में क्योंकि ज़्यादा खाना आएगा, तो इसलिए छोटी प्लेटें। और उसमें भी क्या है कि ये तुम्हारा आधा हिस्सा जो है ना, ये वेजिटेबल है। तो क्या कहते हैं, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल 50%, उसके साथ साथ 25% प्रोटीन हो, और ये कार्बोहाइड्रेट। आगे करें, आगे करें, आगे करें, ये पीछे पीछे करें, ये है। अब इसको हम फूड को मोर डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फूड में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज़ है, चिकन, फिश, हाँ, और क्या चीज़, हाँ, दालें, एग्स। लेकिन बात पता कि 2 चीज़ें थी जिसने हमने बचना है, टू मच शुगर, टू मच फैट। एग वाइट, जो उसके अंदर येलो हिस्सा है ना, लॉट ऑफ फैट। 1 अंडा आप खा सकते हैं, लेकिन अगर 2 अंडे खाने हैं तो उसमें जो योक होता है ना, क्या जर्दी बोलते हैं, उसको निकालना पड़ेगा, सिर्फ एग, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एग यानी कि एग वाइट ओनली,
इसी तरह चिकनाई वाली चीज़ें आगे भी हम आएंगे कि कौन कौन सी चिकनाई वाली चीज़ें। आगे कार्बोहाइड्रेट, आगे करें। ये प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन से ये मुख्तलिफ फंक्शन लिखे हुए हैं, ये सारे प्रोटीन है। चिकन है, मछली है, अंडे, ये सारे क्या चीज़ है? प्रोटीन। ये जो लिखा हुआ ना बीफ, इसको बोलते हैं रेड मीट। वो कहते हैं नो रेड मीट, किसी को भी बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, इंतहाई ख़तरनाक है। इससे हार्ट अटैक होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इससे फालज भी हो सकता है और इससे ब्लड प्रेशर भी होता है। बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके अंदर जो फैट होती है, बात उसके साथ फैट होती है, कहते हैं एनिमल फैट इज़ वर्स दैन द रेगुलर फैट। जो इनकी फ़ैट होती है ना एनिमल, वो ये रेगुलर जो फैट है इससे भी ख़राब होती है। तो रेड मीट नो रेड मीट। दालें बहुत अच्छी है, वो तुमने दूसरा कर दिया, आगे पीछे का। अच्छा, मछली बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। अब मछली है, उसको तल रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर मसाले लगा रहे हैं, पर वो अच्छी थी, उसको बेक करें, उसको जब आपने फ्राई करना शुरू करते तो हम तो फ़ैट से बचना चाहते हैं, आप उसमें फ़ैट ऐड कर रहे, हाँ, आप उसमें मसाले ऐड कर रहे। तो अच्छी चीज़ को क्या किया हमने, ख़राब कर दिया। उसको क्या करें, उसको बॉयल कर लें, उसको स्टीम कर लें, हाँ, उसको बेक कर लें, या कोयले के ऊपर उसके कहते हैं ग्रिल कर लें, हाँ। यानी कि हमने शुगर से बचना और फैट से बचना, तो वो फिर सही होगी। लेकिन अगर आप तल के खाएंगे तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अंडे के बाद मिल्क बहुत ही ख़राब है। मिल्क जो है ना, ये जो रेगुलर मिल्क आप पी रहे हैं, इंतहाई ख़राब है। अमेरिका में जो रेगुलर मिल्क है, इसकी उन्होंने जो कैप लगाई है ना, वो रेड लगाई है। रेड का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे अच्छी नहीं है, वहाँ पे निशान लगाए हुए हैं ना, ये तुम्हारे। इसमें क्या होता है कि बहुत से जो 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 ख़राब फैट है वो इसमें शामिल है। हाँ, उसमें मलाई निकाल लो फिर ठीक है। मलाई के बगैर दूध क्या होगा, मलाई के बगैर, क्योंकि हम किस चीज़ से बचना चाहते हैं, फ़ैट से। लेकिन आपने मलाई निकाल ली तो अभी दूध अच्छा है। दोनों में फ़र्क इतना ही है, मलाई के बगैर और मलाई वाले में, उसमें मलाई नहीं है, उसमें स्टिल विटामिन सी भी है, उसमें प्रोटीन भी है, सारी चीज़ें शामिल है, सिर्फ फ़ैट नहीं है। तो फ़ैट हमें चाहिए भी नहीं, हाँ, फ़ैट तो अच्छी नहीं है ना। अभी हमने देखा वो ब्लड वेसल में क्लॉग करती है। दही अच्छा है, अगेन चीज़, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बड़े मज़े से खा रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा क्या चीज़ है, पिज़्ज़ा किस से बना है, मिल्क से। और मिल्क हम कह रहे हैं अभी सही नहीं है, हाँ, तो वो सही तो नहीं हुआ। तो उसमें क्या है, पनीर बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ तो पता नहीं मिलता या नहीं, वहाँ तो उन्होंने क्या बनाया हुआ कि यानी रेगुलर मिल्क से जो बनता है वो रेगुलर पनीर है, फिर 1%, फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्में लगाई हैं। लेकिन ये जो आप खा रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है। बीफ का, मटन ठीक है मीन आप, लेकिन विदाउट फैट, उसके चर्बी नहीं खाए। आगे निकाल। दालें बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे जितने हिंदू हैं सब वेजिटेरियन, हाँ, वो गोश्त तो नहीं खाते, लेकिन सब अक्लमंद हैं, अच्छे हैं, हाँ, सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। तो दालें बहुत अच्छी है। लोबिया, ये क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये नबाताती हैं, ये प्लांट से हमें हासिल हुई है। बाकी क्या थी, एनिमल से। ये लोबिया अच्छा है, बादाम बहुत अच्छे हैं, जितने भी नट्स हैं ना, नट्स बहुत अच्छे हैं। मूंगफली हुआ, बादाम हुआ, ये अखरोट हुआ, बहुत अच्छे। इनके अंदर फैट है, लेकिन वो क्या, गुड फैट है। बाकी जितनी भी फ़ैट है वो तुम्हें हार्ट अटैक देती है। ये जो नट्स के अंदर फैट होती है, ये इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हार्ट अटैक, ये तुम्हें हार्ट अटैक से बचाती है। ये सारे मूंगफली अच्छी है। चले आगे तक। अब आगे फ़ैट, ये सुनने वाली चीज़ है। फ़ैट को फ़ैट वैसे अच्छा है, जिस्म को तवानाई देता है, जिस्म को गर्म रखने में, विटामिन के लिए अच्छा होता है। आगे कर। एक इसी तरह गुड फैट है, एक बैड फैट है। ये बैड फैट का नाम ही इसीलिए रखा हुआ कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। आगे करें। ये देखें,
ये गुड फैट है, ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा है, तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा है। ये बैड फैट तुम्हें क्लॉगिंग करता है, तुम्हें हार्ट अटैक देता है, तुम्हें स्ट्रोक देता है। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, सब में बैड फैट है। वही हम बात कर रहे थे, ये पिज़्ज़े की बात कर रहे थे, डोनट की बात कर रहे थे, फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहे थे, ये बर्गर की बात कर रहे थे। ये देख चकनाई वाली चीज़ें, आगे करें। ये सारी जितनी भी है ना, ये देखो, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है ना, इन्हें बोलते हैं कि ये जंक फूड है। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके अंदर शुगर ज़्यादा करेंगी, ये आपके अंदर फैट ज़्यादा करेंगी, ये आपके अंदर साल्ट, हार्ट अटैक होगा, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा। ये जितनी भी चीज़ें हम मज़े से खा रहे हैं ना, सारी ही ख़राब है। हाँ, लेकिन हम इनको अब टाइम लिए हम इनको अच्छा बना सकते हैं, हम इनको अच्छा बना सकते हैं। आप ऐसा करें, बर्गर है, हाँ, बजाय उसके, कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्लास का टाइम खत्म। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी कर दे ताकि आपको थोड़ी समझ आए, जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, ये सारी बैठ आगे कर, सॉरी आगे कर। अच्छा, ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या, जब भी आप शुगर की बात करते हैं वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर है। कार्बोहाइड्रेट इसमें ऊपर कर, इसमें भी गुड कार्बोहाइड्रेट है, बैड कार्बो। सारी वेजिटेबल जो है ये गुड कार्बो, वेजिटेबल बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ये जितनी भी आप राइस खा रहे हैं, लॉट ऑफ शुगर, आप ब्रेड खा रहे हैं, लॉट ऑफ शुगर, इसी तरह जो पास्ता खा रहे हैं बहुत शुगर है। हाँ, इसी तरह वो और क्या हुआ, मटर, मकई में बहुत ज़्यादा शुगर है, मटर में बहुत ज़्यादा शुगर है, इनमें से बहुत। तो अगर आप इनसे बच जाएं, स्टार्ची वन से, और ये खाएं तो बहुत अच्छा। सवाल ये पैदा होता है फिर आदमी खाए क्या, कौन सी अच्छी खुराक? ये खाएं, लॉट ऑफ वेजिटेबल, और क्या, हेल्दी प्रोटीन, चिकन, फिश, फ्राई नहीं, बगैर फैट के। अगर आप तो ये आखिर में ये समझ कौन सी अच्छी खुराक है, लॉट ऑफ वेजिटेबल, और उसके साथ क्या, या दालें, हाँ, और उसके साथ साथ क्या करें, प्रोटीन खाएं। आगे करें क्विकली, बस जल्दी फिनिश करने वाले, चलो चलो। अच्छा, ये फल अच्छे हैं, हाँ, आगे करें, ये भी करें, आगे करें। ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ गई, ये अच्छी चीज़ें, आगे करें, आगे करें। ये आप वैसे भी देख रहे हैं, आगे। वैसे मैं बता दूं, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा शुगर है, बनाना में बहुत ज़्यादा शुगर है, ग्रेप के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, हाँ, मैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर है। आगे करें, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करते जाए, आगे करें। अच्छा, अब आ गया क्विकली, मैं ख़त्म करें, आगे करें, आगे करें, आगे आगे करते जाए। असल में ये लेक्चर वो आधे घंटे के नहीं होते, हम तो एक एक टॉपिक पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर देते हैं। हाँ, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे। ये एक्सरसाइज, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी, दोबारा कहते हैं, ईटिंग द राइट फूड, हमने जैसा भी किया उस पर, ईटिंग द राइट फूड, एक्सरसाइजिंग इट, लूजिंग वेट, और आखिर में क्या, टेकिंग द मेडिकेशन। फिर हम एक्सरसाइज सबसे जो है ना, चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन जो सही एक्सरसाइज है वो कहते हैं यूजिंग द लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। हाँ, सिर्फ आप अगर लोअर वॉक कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसके मुकम्मल उसके फ़ायदे नहीं हो रहे। आप वॉक करें, चलें, उसके बाद ऊपर वाले जिसमें या वेट का होता है या वो बैंड से होते हैं, आप अपने दुपट्टे से कर लें। हाँ, जब तक दोनों चीज़ों की आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको मुकम्मल उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये सारे डिफरेंट उनके फ़ायदे हैं, ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। हाँ, ये उनके आगे बहुत आगे करें। ये देखा, ये सारी वज़न, फिर क्या, लूजिंग वेट। हाँ, आप तो यंग है ना, लेकिन बाज़ार में जाओ ना, हर आदमी ओवरवेट है,
जितने भी ना खासकर आदमियों औरतों में सारे ओवरवेट है। तो ओवरवेट सबसे कल्प्रिट जिसे बोलते हैं ना, वो ओवरवेट है। 1 पाउंड अगर आपका ज़्यादा हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया और आपका शुगर हाई हो गया। ऐसा इनके अंदर जिसे बोलते हैं को रिलेशन है कि हर पाउंड इंक्रीज़ करने से सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो वज़न को भी कम करें। कैसे कम करेंगे? सही फूड खाएंगे, वज़न सही रहेगा। फैटी चीज़ नहीं खाएंगे, वज़न सही रहेगा। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, वज़न सही रहेगा। अच्छा, मैं कोई क्वेश्चन बिफोर आप जाए, कोई क्वेश्चन करें? कोई एनी क्वेश्चन? हाँ, कोई नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ, लेकिन मुझे ये लेक्चर आधे घंटे के होते ही नहीं हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे।